मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग चालू करने वाले हैं नया चैप्टर नाइट्रिक एसिड। और ये क्या दिया स्ट्रक्चर देख लो, NO और O और H। मतलब शॉर्ट फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, HNO3। ये है आपका नाइट्रिक एसिड। एसिड क्यों है, क्योंकि ये H प्लस आयन देगा, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रिक एसिड का, HNO3। और ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे प्लस देख रहे होंगे, यहाँ पे माइनस देख रहे होंगे, तो आप समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे बना होगा। एक्चुअली हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, 2 और 5। क्या होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, ये होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और साथ में यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। और ऑक्सीजन क्या होगा तुम्हारा 8, यानी 2 और 6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। इसका कितना हो गया हाइड्रोजन का 1, और नाइट्रोजन कितना हो गया आपका 5। तो 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कंप्लीट हो रहा है, तो ये एक वैलेंसी किससे कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। और इसके पास क्या होगा अभी, लोन पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस नंबर कितना होता है 6, तो एक यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये इसका एक पार्ट कंप्लीट। अब क्या बच गया, 2 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, और इसका कितना बॉन्डिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक बॉन्डिंग यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसका कंप्लीट हो गया। और अभी भी नाइट्रोजन के पास 8 कंप्लीट हो चुका है। देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो हम लोग एक बात करेंगे, मैं लोन पेयर को यहां दिखाता हूं। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन खड़ा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये लोन पेयर ये डोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन को। और यहाँ बन जाएगा आपका क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आप ये सोच के सोचिएगा कि ये क्या हो गया, यहाँ पे ये आप कंफ्यूज ना होइएगा, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ इसका क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया किसको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और सबकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 है, और इसके पास 3 लोन पेयर है। ये सिर्फ क्या किया है, एक्सेप्ट किया है लोन पेयर। और जो डोनेट करता है उस पर कौन चार्ज होता है, प्लस, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर कौन चार्ज होता है, माइनस। और इसी कारण यहाँ ऑक्सीजन पे क्या दिख रहा है, प्लस, ऑक्सीजन में क्या दिख रहा है, माइनस, और नाइट्रोजन में क्या दिख रहा है, प्लस। तो ये है स्ट्रक्चर का एक फंडा, और आप इसको देख सकते हो कि कैसे बना होगा। तो ये था नाइट्रिक एसिड और उसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग नेचर, कैसे बॉन्ड बनेगा। और जाहिर सी बात है सारे नॉन मेटल है, तो ज्यादातर क्या बनेगा, कोवैलेंट ही बॉन्ड बनेगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रिक एसिड इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप। नाइट्रिक एसिड वाज नोन टू अल्केमिस्ट एज एक्वा फोर्टिस। इसका नाम क्या रखा गया, एक्वा फोर्टिस। मीनिंग क्या होगा इसका मतलब, स्ट्रॉन्ग वाटर। So called because in those days it was only liquid which could dissolve many metal including silver। आप जानते हो कि क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, दे आर नोबल मेटल्स। एंड नोबल मेटल क्या करते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो उस समय ये इतना स्ट्रॉन्ग वाटर बोला गया था, क्या क्या आ गया था इसको, एक्वा फोर्टिस, जो बहुत सारे मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले रहा था, और साथ में किसको डिसॉल्व कर ले रहा था, सिल्वर को भी। इसीलिए उस समय इसका नाम क्या रखा गया, स्ट्रॉन्ग वाटर। और वो अपने लैंग्वेज में क्या बोले, एक्वा फोर्टिस। तो याद रखिए इसका पहले। और द ग्लोबर 1658 prepared nitric acid by heating nitrate, means potassium nitrate with concentrate sulfuric acid. What is the formula of sulfuric acid, H2SO4। तो सबसे पहले किसने बनाया था नाइट्रिक एसिड, तो आप देख सकते हो ग्लोबल साहब को, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। अब कब बनाया था, 1658 में। कैसे बनाया था, रिएक्टिंग बिटवीन पोटेशियम नाइट्रेट बिटवीन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। और बाद में
ये आप देख सकते हो बाद में लेवोसियर कब 1776 में प्रूव दैट नाइट्रिक एसिड contain the element oxygen. Yes, my dear student, it is the most important part. कि नाइट्रिक एसिड में क्या होता है? ऑक्सीजन। और इस बात को किसने प्रूव किया था? लेवोसियर साहब ने। आप उनका फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सेकेंड वन कैवेंडिश साहब, यहाँ देख सकते हो 1784 डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? NO3। और नाइट्रिक एसिड किससे मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और ये हो गया आपका क्या? कंपोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। और इट कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक्सप्लेन बाय होम? कैवेंडिश साहब ने। तो कैवेंडिश साहब ने बताया कि ये एलिमेंट से बना हुआ है। लेवोसियर साहब ने बताया कि इसमें क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो ये हुआ आपका 3 साइंटिस्ट के बारे में, ये हिस्ट्री हो गया। अब लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ऑकरेंस कैसे मिलता है ये नेचर में? इन द फ्री स्टेट, in the free state nitric acid is found in rain water। ये रेन वाटर मिलता है। फिर इट इज ऑकर इन ट्रेस। ट्रेस का मतलब बहुत कम क्वांटिटी में ये मिलता है। किसमें? रेन वाटर में। अब बनता कैसे है? आफ्टर लाइटनिंग, बिजली के चमकने से ये बनता है। कौन सा? नाइट्रिक एसिड। आप देख सकते हो कैसे बनता है। हवा में क्या प्रेजेंट है? 78% क्या प्रेजेंट है बच्चों? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन 21% क्या है? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? लाइटनिंग के दौरान। जब वो बिजली चमकेगी उस समय लाइटनिंग डिस्चार्ज के कारण आपस में रिएक्ट होगा और बन जाएगा NO। NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्दर ऑक्सीडाइज, ये आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से और क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर फाइनली आपको क्या मिलेगा? HNO3। इट्स नोन एज अ नाइट्रिक एसिड। तो याद रखना बच्चों, नेचर में नाइट्रिक एसिड रेन वाटर में होता है फ्री स्टेट में, लेकिन बहुत कम, बहुत ट्रेस अमाउंट में। और ये बनता कैसे होगा? नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। During the oxidation, what will get? Nitrogen dioxide, and nitrogen dioxide further react with the water molecule and oxygen. You will get nitric acid. So these are the process how it is formed in the nature. Now combined state. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंबाइंड स्टेट कैसे मिलता है? It occur in soil as nitrate। और नाइट्रोजन का जमाना है। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होता है और आपके पास जो फर्टिलाइजर्स हैं सारे में क्या कंटेंट है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रेट्स, इट ऑकर इन द सोइल एज अ नाइट्रेट। द इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम आर नाइट्रे। वन नेम इज गिवन नाइट्रे या पोटेशियम नाइट्रेट। आप जानते हो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम? +1। एंड नाइट्रेट का वैलेंसी क्या होता है? NO3 का -1। क्या हो गया? दोनों कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। आप याद रखिएगा, अगर N है कोई चार्ज नहीं है तो कहेंगे नाइट्रोजन। वंस नाइट्रोजन कंटेन -3 इट इज कॉल्ड व्हाट? नाइट्राइड। लाइक ऑक्सीजन टू ऑक्साइड इट बिकम नाइट्राइड। एंड फर्दर NO2 और NO3 आप देख सकते हो दोनों में चार्ज भी सेम होगा 1-1, बट डिफरेंस क्या होगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन। और जिसमें ऑक्सीजन कम होता है उसमें लगाते हैं ITE, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? नाइट्राइट। और जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसमें क्या लगाते हैं? 8, तो क्या हो जाएगा आपका नाम? नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, नाइट्राइट, नाइट्राइट, और ये क्या हो गया? नाइट्रेट। आप कंफ्यूज होते हो कि इसका नाम क्या होगा।
कुछ नहीं, कम ऑक्सीजन वाले में क्या लगाओगे IT और अधिक वाले में क्या लगाओगे AT। तो यही डिफरेंस है। तो पोटेशियम नाइट्रेट और इसका एक और नेम है बंगाल सॉल्ट पीटर, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बंगाल सॉल्ट पीटर, आपको पता है कि पोटेशियम नाइट्रेट, अब वहां पे आप सोचोगे नहीं और आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो ये भी याद कीजिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का नाम बंगाल सॉल्ट पीटर होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, NaNO3, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि पोटेशियम भी और नाइट्रोजन भी सोडियम भी दोनों किस ग्रुप से एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है। तो क्या बन जाएगा आपका, इसका नाम क्या है, चिले साल्ट पीटर। और दूसरा कंपाउंड है पोटेशियम कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, +2, नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है, -1, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो कैल्शियम कितना हो गया 1 और नाइट्रेट कितना हो गया आपका 2। तो ये हो गया कैल्शियम नाइट्रेट और इसका नाम है लाइम सॉल्ट पीटर। तो अब याद रखिएगा, बंगाल सॉल्ट पीटर, चिले सॉल्ट पीटर एंड लाइम सॉल्ट पीटर, these are the synonym of the potassium nitrate, sodium nitrate and calcium nitrate. It is the most important for your objective questions. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलती हो गया बच्चों, सही कर लेना। नाइट्रिक एसिड, और ये है आपका सेटअप, आपके एग्जाम में आएगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर द नाइट्रिक एसिड इन लैबोरेटरी। तो आपको ये फोटो बनाना जरूरी है, यही फोटो से आपको बनाना होगा। और देख लीजिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सारे इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट फ्लास्क और ये फ्लास्क रामोलर फ्लास्क, ये सारे ग्लास के बने हैं। इसका ये जो है ये पैसेज जो टोटी है ये राउंड बॉटम फ्लास्क माउथ के अंदर है, इसमें कोई कॉर्क वगैरह लगता नहीं है। तो ऐसे बनता है। और यहाँ पे लेते क्या है, रिएक्शन एंड कंडीशन, यहाँ देख लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 200 डिग्री सेल्सियस और बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब इट इज वन कंडीशन, टेम्परेचर शुड बी 200 और लेस देन 200, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का मिक्सचर है, क्या क्या है यहाँ पे, H2SO4 और KNO3 या NaNO3, दोनों को गर्म करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, वो अमोनिया बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और ये वेपोराइज होके यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस बॉटम के ऊपर क्या चीज का फवारा दे रहे हैं, वाटर का। तो वाटर क्या करेगा, कूलिंग एजेंट काम करेगा। और यहाँ वेपर क्या हो जाएगा, ठंडा, और ठंडा होने के बाद कंडेंस हो जाएगा और आपको यहाँ जो लिक्विड बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड। इस क्वेश्चन में एक और नोट करने वाली बात, अगर हम चाहें तो HCl भी ले सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में हम लोग HCl नहीं लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वोलाटाइल, गर्म करने पे भी भाप बन के उड़ जाएगा। तो मान लो आपने जब डाला HCl के H2SO4 के बदले HCl, तो साथ में नाइट्रिक एसिड बनेगा, साथ में HCl भाप भी बनेगा, और वहां पे आपको जो आपका मिलेगा इट विल बी द मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, और यहाँ पे डिफिकल्टीज हो जाएगी। इसीलिए हम लोग HCl को यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, H2SO4, क्योंकि H2SO4 वोलेटाइल नेचर का नहीं होता है। तो यहाँ देखिए KNO3 रिएक्ट विथ H2SO4, क्या बन रहा है, KHSO4 एंड HNO3। कैसे बनता होगा, देखो तो KNO3 टूटता होगा K पे क्या प्लस, NO3 पे क्या माइनस, प्लस H2SO4, ये कैसे टूटता होगा, दो पार्ट में, एक H प्लस और HSO4 पे क्या माइनस। अब बताओ प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस के पास। तो यहां देखिए आप, ये प्लस यहां पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, KHSO4, KHSO4, क्योंकि ये पार्ट क्या था माइनस, ये क्या पार्ट था प्लस, और एक बच क्या गया यहाँ पे, एक H बच गया, वो यहाँ पे अटैक कर जाएगा और क्या बन जाएगा, HNO3 एज अ वेपर। अब वेपर बाद में कंडेंसेशन के बाद आपको लिक्विड नाइट्रिक एसिड मिलेगा। तो ये था आपका सेम रिएक्शन यहाँ भी होगा, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड at 200 degree Celsius or below 200 degree Celsius. It is a condition. It must be equal to the 200 or less than 200. Then you will get the, what you will get,
nitric acid along with the sodium bisulfate. Bi means hydrogen is there, that is called sodium bisulfate. और यहाँ पे एक और चीज है कि टेम्परेचर अगर 200 से अधिक बढ़ाओगे तो हार्ड प्लस बन जाएगा, वो मैं आगे के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देख लीजिए यहाँ पे The temperature of reaction mixture is kept below or around 200 degrees Celsius. Yes, it is the most important. याद रखिएगा आप लोग, it is the most important. Temperature must keep around 200 degrees Celsius or below. A higher temperature may cause this following problem. अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा 200 से तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा? तो पहला, नाइट्रिक एसिड वो डिकम्पोज टू NO2, यानी जो हमको नाइट्रिक एसिड बनाए वो टूट जाएगा किसमें? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O में और ऑक्सीजन में। यानी मुझे चाहिए था नाइट्रिक एसिड और मिल के आ गया यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जानते हो बच्चों, प्योर नाइट्रिक एसिड वो क्या होता है? कलरलेस। लेकिन कुछ देर छोड़ दोगे इट बिकम येलो कलर बिकॉज ऑफ वो डिकम्पोज रहता है हीट के कारण, और उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट कलर चेंज कलरलेस टू येलो। तो एग्जाम पूछेगा कि व्हाई नाइट्रिक एसिड हैज येलोइश कलर? बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? पोटेशियम एंड सोडियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे आपका रिएक्शन पहले देखा होगा कि पहले आपका ये बना होगा KHSO4। देखो यहाँ पे पहले के स्लाइड में बच्चों, यहाँ पे देखो क्या बना था? KHSO4 या NaHSO4। और ये क्या करेगा? वापस से इससे रिएक्ट कर जाएगा, ये कंपाउंड वापस इससे रिएक्ट कर जाएगा। यहां देख सकते हो आप KHSO4 किससे रिएक्ट कर जा रहा है? KNO3 से, और क्या बन जा रहा है? K2SO4। और यही 200 से अधिक टेम्परेचर पे बन जाएगा, जो इस फ्लास्क के वॉल पे क्या हो जाएगा? स्टिक होने के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ग्लास में क्रैक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको टेम्परेचर 200 से कम करना है या 200 के बराबर, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं आप। अदरवाइज ये प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम होंगी, डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन ऑफ हार्ड क्रस्ट। और ये प्रॉब्लम आपका एक और चैप्टर में था HCl वाले में, तो वहां भी देख लीजिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है कि व्हाई वी शुड कीप टेम्परेचर कांस्टेंट 200 एंड बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, इट्स अ मस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट है, ये आपका हो गया आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब नोट, ऑल्दो प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस, ऑलरेडी भी आप डिस्कस्ड, मैंने इसके पहले के स्लाइड में डिस्कस कर दिया है कि प्योर नाइट्रिक एसिड क्या होता है? कलरलेस। द एसिड ऑब्टेन हियर इज स्लाइटली येलोइश ब्राउन, ब्राउन होता है। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब थोड़ा भी हीट मिलेगा, गर्म होगा तो नाइट्रिक एसिड विल डिकम्पोज इनटू वाटर मॉलिक्यूल एंड यू विल गेट व्हाट? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड बिकॉज ऑफ दैट मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट कलर विल चेंज फ्रॉम कलरलेस टू येलोइश कलर। तो ये था रीजन, आपके एग्जाम में ये पूछने वाला ही है, याद रखिएगा आप ये बात को। द येलोइश ब्राउन कलर कैन बी रिमूव, लेकिन इस कलर को आप रिमूव कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसका कलर कैसा हो गया है? येलोइश हो गया है। एंड दिस कलर कैन बी रिमूव बाय बबलिंग एयर, एयर को पास करा खूब ढेर सारा तो उसका कलर गायब हो जाएगा। और दूसरा, बाय पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द वार्म एसिड, उस एसिड को गर्म कर देंगे और क्या पास कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कलर क्या हो जाएगा? इसका गैप। The yellowish brown color almost disappear when the acid is diluted। और एक और केस है, अगर ज्यादा वाटर डाइल्यूट कर दोगे, वाटर डाल दोगे, ज्यादा डाइल्यूट करोगे, तभी इसका कलर क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैंने नोट बना दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम के लिए काम देगा। नेक्स्ट है कमर्शियल प्रिपरेशन। अभी तक हम लोग जो भी बात किया इट वॉज laboratory preparation, but now we are going to talk about commercial preparation, and it is the most important part. Post-wall process, post-wall process, it is the most important. You can see that is a diagram and different chambers are given here. That is the most important. आप देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, in a catalytic chamber
अब देखिए इस ये चेंबर है, इस चेंबर का मैं पहला स्टेप लेता हूं, इसे कहूंगा कैटालिटिक चेंबर। क्या कहूंगा इसको मैं? कैटालिटिक चेंबर। और इसमें कैटलिस्ट क्या यूज किया गया है? प्लैटिनम और RH गॉस प्लैटिनम यूज किया गया है। और यहां क्या होगा, इस चेंबर में मैं क्या पास कराऊंगा? अमोनिया गैस। क्या पास कराऊंगा? अमोनिया। और साथ में गैस को, कौन गैस को? एयर को। टेम्परेचर इज गिवन 600 to 800 and pressure is also given. You can see that pressure is given 4 to 10 bar. It is a pressure 4 to 10 bar. जब अमोनिया और ऑक्सीजन जब कैटालिटिक चेंबर में जाएगा, इस चेंबर में एंटर करेगा, तो रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा आपको? NO। NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। और जानते हो बच्चों, जब ये रिएक्शन होगा ना, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड गर्म हो जाएंगे। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करना है? ठंडा। तो इसको हम लोग कहाँ पास कराएंगे? एक कूलिंग चेंबर में। इस कूलिंग चेंबर का टेम्परेचर कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। इससे हवा क्या होती है? यहाँ पे कूल डाउन, ठंडी हो जाएगी। और तब उस गैस को, कौन से गैस को? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसमें हम लोग पास कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड को किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ पास कराएंगे, आपस में रिएक्शन होंगी। देखिए यहाँ पे ammonia react with oxygen in the presence of what catalyst? Platinum. What temperature? 7 to 800 degree Celsius. It become what become? Nitric oxide water molecule. And first case है, यहाँ देख लीजिए कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे? प्लैटिनम गॉस, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दिस इज व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड स्टेप में जब यहां भेजेंगे इस चेंबर में, तो इसे कहेंगे हम लोग सेकंड स्टेप। सेकंड में क्या होगा? देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी NO में क्या ऐड हो जाएगा? ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या ऐड हो जाएगा? ऑक्सीजन। और क्या बन जाएगा आपको? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहां पे क्या बनेंगे आपका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस चेंबर को, किस मिक्सचर को? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एयर के साथ और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अब नेक्स्ट चेंबर में भेजेंगे। अब देखिए स्टेप 3, यहाँ पे क्या होगा बेटा? स्टेप 3 आप देख सकते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू नाइट्रिक ऑक्साइड बाय एब्जॉर्प्शन टावर। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर, क्योंकि इस चेंबर में क्या आएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एयर यहां पे आएगा, और इस चेंबर से लोग क्या करेंगे? वाटर बाथ, वाटर का सप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? आपस में रिएक्शन होगा। आप देख सकते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट फॉर्म? नाइट्रिक एसिड HNO3। तो फर्स्ट चेंबर क्या था आपका? कैटालिटिक चेंबर। फिर क्या था आपका? कूलिंग चेंबर। ये कौन चेंबर हो गया? ऑक्सीडेशन चेंबर। और ये कौन चेंबर हो गया आपका? एब्जॉर्प्शन टावर। और फाइनली आपको क्या मिलेगा? नाइट्रिक एसिड अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। अब बाद में इसको क्या करेंगे हम लोग? प्यूरिफाई करेंगे टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। कैसे रिमूव करेंगे इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो ये था आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस और कमर्शियल प्रोसेस बाय 3 मेथड। आप देख सकते हो, याद रखना 3 मेथड। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में यू विल गेट नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकंड स्टेप यू विल गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड स्टेप यू विल गेट द नाइट्रिक एसिड। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस में देखता हूं मैं, ये आपका फ्लो चार्ट। एग्जाम के लिए आप फ्लो चार्ट ही डालेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे ड्राई अमोनिया गैस को किसके साथ? एयर के साथ 10 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, मतलब व्हाट द रेशियो इज दैट? 1:10। इस वॉल्यूम को कहां पास कराएंगे? कैटालिटिक चेंबर में। कैटलिस्ट क्या होगा? प्लैटिनम। टेम्परेचर क्या होगा? 700 to 800। अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हाट फॉर्म? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड को कहां पास कराएंगे? हीट एक्सचेंज में, मतलब कि इस गैस को ठंडा करना है, कूलिंग चेंबर। ठंडा होने के बाद कहां भेजेंगे इसको हम लोग?
ऑक्सीडेशन चेंबर में, जहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अब बाद में इसको कहां भेजेंगे हम लोग, नेक्स्ट चेंबर में, एब्जॉर्प्शन चेंबर में या एब्जॉर्प्शन टावर में, जहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट बिकम नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कूल डाउन एंड लिक्विफाई, यू विल गेट द नाइट्रिक एसिड। एग्जाम में कभी भी पूछेगा आपका, यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट इन योर एग्जामिनेशन एंड यू विल गेट 3 मार्क्स इजीली। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माय डियर स्टूडेंट, आप याद रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट पार्ट है, यहां पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब कंसंट्रेट वहां तो हमको मिलेगा नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट कैसे करेंगे, तो यहां देखिए, यहां पे द नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम एब्जॉर्प्शन टावर। आपको मैंने दिखाया था ना एब्जॉर्प्शन टावर, मैंने आपको दिखाया था। यहां पे कौन टावर था आपका, एब्जॉर्प्शन टावर, जहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बना था, नाइट्रिक एसिड। तो वही यहां पे बन रहा था। उसके बाद देखिए यहां पे, तो यहां पे दिया हुआ है द नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम एब्जॉर्प्शन टावर इज 50% कंसंट्रेट। कितना कंसंट्रेट होगा वो, नॉट 100%, इट विल बी द 50%। एंड दिस एसिड ऑन फर्दर डिस्टिलेशन, मतलब गर्म करेंगे तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट एंड देन गिव्स 68% नाइट्रिक एसिड। मींस जनरली यू विल गेट द नाइट्रिक एसिड इन टावर, इट नॉट द 100%, it is a what, 68%. So you will get what, 68% nitric acid, and this is known as a concentrate nitric acid. And whenever it will be asked what is the percentage of nitric acid and concentrate nitric acid, so simply will write 68%, which is commonly used in a laboratory. जो लैब में यूज होता है वो 68% ही होता है। But 98% nitric acid is obtained by distilling 68% nitric acid। मतलब पहले क्या मिला आपको 50%, उसके बाद क्या मिला आपको 68%, और 68% को क्या करोगे आप, डिस्टिल करोगे और वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगा 98%। और कैसे करोगे, वाटर कैसे निकालोगे, इसमें तो डिस्टिलेशन करोगे, लेकिन यहां पे क्या करोगे, कंसंट्रेट कैसे करोगे, कंसंट्रेट यू विल डू बाय एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड। हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इज द बेस्ट वाटर रिमूवर। वाटर क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, निकाल देगा। तो ये क्या करेगा, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड एंड यू विल गेट व्हाट, गेट 98% नाइट्रिक एसिड। द फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको जो मिलेगा एब्जॉर्प्शन टावर में वो 50% होगा, बाद में डिस्कशन के बाद क्या मिलेगा 68%। अगर आपको 98% चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट, रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। द फंक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज टू एब्जॉर्ब वाटर, already I have explained to you। and if 98% nitric acid is cooled to 42 degrees Celsius, then it pure 100% is obtained as a colorless crystal। यानी प्योर चाहिए, इसको ठंडा करना पड़ेगा कितना पे, 42 डिग्री सेल्सियस पे, और ये जम जाएगा और क्या बनेगा आपको, कलरलेस क्रिस्टल। एंड दैट कलरलेस क्रिस्टल is a 100% nitric acid। So my dear student, the last not the least, next video I will just, it will come soon by tomorrow। and what is given, commercially available nitric acid is an azeotrope mixture which has a fixed boiling point with water at the concentrate 68%। means whatever you will get at the lab, it will be what percentage, 68% nitric acid, and this solution has a boiling temperature of what, 120.5। it has a fixed boiling point, what percent, 68%, and at 1 atm pressure it is known as a concentrate nitric acid। हम लोग इसके पहले भी बात किया था, अभी भी बात किया है। तो ये था आपका प्रिपरेशन, हु डिस्कवर एंड बाय लैबोरेटरी मेथड एंड पोस्ट वॉल प्रोसेस, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कल हम लोग बात करेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। वीडियो को देखते रहिए, और मैं इस वीडियो के लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, और क्वेश्चन देने वाले बच्चों को मैं पक्का यहाँ बुला के गिफ्ट देने वाला हूँ। सो बने रहिए, धन्यवाद।